ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा में हम आपके साथ जो बात करने वाले हैं इस कार्यक्रम के दौरान, ये जो आप हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनके मासिक राशिफल को लेकर के बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये महीना जो अप्रैल 2026 का है आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स देने जा रहा है। देखिए, 9 के 9 ग्रह होते हैं साथियों। सभी ग्रह अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते, कुछ अच्छे देते हैं, कुछ एबनॉर्मल रिजल्ट्स भी देते हैं, यानी कि नेगेटिव रिजल्ट्स भी देते हैं। लेकिन हमारे पास ज्योतिषीय उपाय भी हैं। अगर हम उन अशुभ प्रभावों से, अशुभ ग्रहों के अशुभ प्रभावों से बचना चाहते हैं तो, या उनको दूर करना चाहते हैं, अपने से दूर रखना चाहते हैं और अपने जीवन में सुख शांति होते देखना चाहते हैं, तो फिर हमें उपाय भी करने होते हैं। और हम उपाय आपको अंत में जरूर देते हैं, और ऐसे उन्हीं ग्रहों के लिए देते हैं जो आपको कहीं ना कहीं निगेटिविटी शो कर रहे हैं आपके जीवन में। तो साथियों, ये जो ग्रहों की स्थिति है, इससे भी हम आपको संक्षेप में थोड़ा सा अवगत कराने की इच्छा रखते हैं। वो इसलिए, उसके पीछे उद्देश्य ये है कि अगर आपको पता होगा कि मेरा कौन सा ऐसा ग्रह है 9 ग्रहों में जो मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे अशुभ परिणाम दे रहा है वो, या देने आ रहा है, तो हम अशुभ ग्रहों को ही तो शांत करने के लिए, अशुभ ग्रहों के अशुभ प्रभावों को ही तो शांत करने के लिए आपको कुछ अच्छे छोटे छोटे सरल उपाय दिया करते हैं कि अगर आप उन्हें श्रद्धापूर्वक करें तो निश्चित रूप से आपको अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन सुखी रहेगा, शांत रहेगा, आप सुकून से रह पाएंगे। यही एक उद्देश्य है। तो आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको जरूर अवगत कराएं। आपका चार्ट जो है कुंभ लगन राशि के जातकों का ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है, कब कौन ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेगा, कब नहीं करेगा, ये सारी स्थिति हम आपको अभी इस चार्ट के द्वारा बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये सेकेंड हाउस है और यहाँ पर 3 ग्रह आप एक साथ बैठे देख रहे हैं, सूर्य, मंगल और शनि। जी हाँ, अब यहाँ पर ये सूर्य मंगल शनि का जो त्रिग्रही योग बना हुआ है, तो सूर्य जो है यहाँ पर माह के आरंभ से ही है, पहली तारीख से ही है, लेकिन ये 14 तक रहेंगे यहाँ अपनी मित्र राशि मीन में, गुरु बृहस्पति की राशि है। लेकिन 14 अप्रैल को ये यहाँ से निकलते हुए अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे और अगले घर में जाएंगे, अगले भाव में, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है। 1 का मतलब है मेष राशि, जो कि मंगल की है, मंगल सूर्य के परम मित्र है। तो अपने मित्र के घर में सूर्य का प्रवेश होगा 14 अप्रैल को और फिर माह के अंत तक वहां बने रहेंगे, जो कि तृतीय भाव कहलाता है। शुक्र भी वहां पर बैठे हुए हैं। तो 14 तारीख से लेकर के और 19 तारीख तक सूर्य और शुक्र की युति रहेगी। हालांकि एक दूसरे के शत्रु हैं सूर्य और शुक्र, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक एक साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि शुक्र भी 19 अप्रैल को मार्गी और उदित अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करते हुए इस अपनी सम राशि मेष से निकल करके अपने अगले वाली राशि में जाएंगे, अगले घर में, जहां पर 2 नंबर लिखा है। 2 का मतलब होता है वृषभ राशि। वृषभ राशि स्वयं शुक्र की ही राशि है, शुक्र उसके लॉर्ड है। तो शुक्र अपनी राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे चतुर्थ भाव में 19 अप्रैल को, माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। सूर्य जो है वो पूरे महीने, मैंने जैसा कहा 14 अप्रैल से अपनी उच्च राशि है ये उनकी, जिसमें उनका प्रवेश होगा मेष, उच्च राशि में रहेंगे बने हुए माह के अंत तक। बहुत अच्छी स्थिति सूर्य देव की। उधर शुक्र की भी बेहतर स्थिति हो जाएगी 19 अप्रैल से। बात आगे बृहस्पति की भी कर लेते हैं। 3 नंबर जहां लिखा है वहां बृहस्पति बैठे, पंचम भाव है। बृहस्पति भी राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी पूरे महीने अप्रैल के इसी राशि में रहेंगे। हालांकि इनकी ये शत्रु राशि है, ये बुध की राशि कहलाती है मिथुन। बुध को शत्रु मानते हैं गुरु। तो बृहस्पति जो है अपनी शत्रु राशि में मार्गी उदित अवस्था में पूरे माह ऐसे ही बने रहेंगे। केतु की अगर बात करें, जहां पर 5 नंबर लिखा है, सप्तम भाव है, 7th हाउस। केतु जो है यहाँ पर सिंह राशि में बने हुए हैं, यानी कि 5 नंबर की जो राशि होती है सिंह होती है, सूर्य की राशि है। सूर्य इसके लॉर्ड है। सूर्य केतु आपस में एक दूसरे के शत्रु भी है। तो केतु जो है वो अपने शत्रु के घर में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे माह। बात आगे कर लेते हैं अब हम मंगल की। मंगल जहाँ सेकंड हाउस में बने हुए हैं, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये यहाँ पर आएंगे 2 अप्रैल को। और 2 अप्रैल को जब ये आएंगे मार्गी और उदित अवस्था में, तो ये आएंगे पीछे से अपने कुंभ राशि से, जहां राहु और बुध बैठे हैं। और 2 अप्रैल को यहां आकर के फिर ये पूरे महीने यहीं रहेंगे। 14 तक तो इनका साथ सूर्य के साथ रहेगा, 2 तारीख से लेकर 2 अप्रैल से। फिर 10 अप्रैल से बुध भी आ जाएंगे यहाँ पर, जो बुध अभी कुंभ राशि में बैठे राहु के साथ, अपने समग्रह राहु के साथ, ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे।
और राशि परिवर्तन करेंगे 10 अप्रैल को, तो 10 अप्रैल को ये भी मंगल और शनि को ज्वाइन करेंगे और सूर्यदेव को। हालांकि उनकी ये नीच राशि है, मीन राशि, सेकंड हाउस में जब आएंगे बुध तो अपनी नीच राशि में जाएंगे, अपनी सम राशि कुंभ से निकल के, और फिर ये वहां महीने की अंतिम तारीख तक रहेंगे, 30 तारीख तक। 30 तारीख को ये फिर अपनी नीच राशि से निकलेंगे, मीन राशि से, और ये जाएंगे अगले वाले घर में जहां 1 नंबर लिखा है, जहां सूर्य मौजूद होंगे। तो ये वहां जाकर के सूर्य को ज्वाइन करेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। बात शनि की कर लेते हैं। शनि जो है ये अभी जहां पर आप इनको देख रहे हैं बैठे हुए, ये पूरे महीने इसी राशि में बने रहेंगे शनि ग्रह, लेकिन ये मार्गी और अस्त हैं। लेकिन 11 तारीख को ये उदित हो जाएंगे, 11 अप्रैल को, और जब ये उदित हो जाएंगे तो कुछ स्थिति इनकी बेहतर होगी। बस इतना ही रहेगा कि अपने शत्रु ग्रह मंगल के साथ ये युति में होंगे, संबंधों में होंगे, लेकिन वैसे इनकी स्थिति बेहतर रहेगी अपनी। तो ये स्थिति इनकी रहेगी। राहु की अगर बात कर लें तो राहु जो है, जहां पर 11 नंबर लगन भाव है, बने हुए हैं राहु, उसमें कुंभ राशि है, शनि की राशि है, शनि राहु के मित्र है, तो ये कह सकते हैं हम कि राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। वैसे तो बताना चाहेंगे आपके लिए कुंभ राशि के जातकों के लिए काल सर्प योग भी बना हुआ है, लेकिन इससे आपको घबराने की, परेशान होने की हम कहेंगे कोई आवश्यकता दूर दूर तक नहीं है। परिश्रम करना आपका उद्देश्य होना चाहिए, और वो आप 100% करने वाले हैं। ये हम बताएंगे क्यों करने वाले हैं इसी चर्चा में। तो सबसे पहले ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब इनके आधार पर हम आपको एक एक करके किस किस फील्ड में कैसे रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं ये आप ध्यान से सुनिए, और अंत में देंगे कुछ छोटे से उपाय। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, आपके जो करियर है, करियर से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं, माह के आरंभ से ही अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा संघर्षपूर्ण स्थिति रहने वाली है। माह के आरंभ से आपके कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। आप मेहनत करिए। 19 तारीख को शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, आपको काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने लगेगी माह के मध्य से, 19 तारीख के आसपास से। उससे पहले भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि सूर्य आ जाएंगे यहाँ पर 14 तारीख को माह के मध्य में ही उच्च राशि में, अपनी पराक्रम आपका बहुत बेहतरीन रहेगा। सूर्य देव के कारण बहुत अच्छी पराक्रम रहेगा, मेहनत बहुत अच्छा करेंगे, और जिस क्षेत्र में भी आप होंगे आप अपनी सफलता के झंडे गाड़ेंगे अपनी मेहनत के बल पर। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कुंभ लगन राशि के जातक, कि कोई शॉर्टकट रास्ता बिल्कुल ना अपनाएं। जल्दी किसी चीज को अचीव करने के लिए जल्दी शीघ्रता से, बहुत लोग करते हैं कि सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कोई शॉर्टकट या कोई थोड़ा इलीगल तरीके से वो काम बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपके लिए परेशानियां खड़ी हो जाएंगी और उनसे निकलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप अपनी मेहनत को ही अपना हथियार बना करके बस आगे बढ़ें और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा, लेकिन उपाय देंगे आपको अंत में, ताकि भाग्य का साथ आपको पूरे माह मिले। उसके लिए क्या करना है वो उपाय हम आपको अंत में देंगे। नंबर 2 बात कि धन की स्थिति, धन का आगमन आपके लिए पूरे माह बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है, बना रहेगा। तो धन का अभाव आपके हाथों में नहीं रहने वाला है इस महीने। और धन का संचय की अगर मैं बात करूं तो धन का संचय भी जो है साथियों, थोड़ा बहुत अगर सही तरीके से प्लानिंग करेंगे तो काम आपका सही चलता रहेगा। मगर अपने देखिए, सुख सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो सुख सुविधाओं का आनंद भी आपको माह के मध्य के उपरांत ही मिलेगा। माह के मध्य तक तो आप थोड़ा सा अपने आप को, आप बिजी ज़्यादा रहेंगे, अपने कार्यों में उलझे रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियों में उलझे रहेंगे, कुछ ऐसी स्थिति रहेगी। बात करते हैं आगे प्रेम संबंधों को लेकर के कि प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, जहाँ तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है तो आपका मित्र जो है आपको हर तरीके से आपको सम्मान, प्यार सब कुछ देगा, लेकिन आपका भी फर्ज है कि आप भी अपने मित्र के प्रति उतने ही वफादार, उतने ही लॉयल रहें जितना कि आपका मित्र आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपके संबंध और दिन प्रतिदिन बेहतर और मजबूत हो तो ये आपको जरूर करना पड़ेगा। जहाँ तक विवाह का संबंध की बात है तो विवाह का योग तो बनेगा, लेकिन बहुत कम समय के लिए बनेगा, मात्र 4 दिन के लिए बनेगा इस पूरे माह में, 10 तारीख से 14 के बीच में। अगर सारी प्लानिंग आपकी पहले हो चुकी है तो इन 4 दिनों में आप संपन्न कर सकते हैं, बहुत कम समय है। आगे बात करते हैं कि भाई वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा तनाव दिख रहा है, या थोड़ी कहें कि सुखों में कमी, वैवाहिक सुखों में। अब क्योंकि वैवाहिक सुखों में यहाँ पर कमी का योग भी बना हुआ है तो उसके लिए भी उपाय आपको देंगे। पार्टनरशिप में अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ भी समस्याएं आपके साथ रहने की संभावना अधिक है, तो वहाँ भी आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। पार्टनर के साथ भी किसी प्रकार का अननेसेसरी, अनावश्यक तौर पे कोई झगड़ा, कहासुनी या कुछ कलह कलेश ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि माह के आरंभ में पहले 10 दिन चीज़ों को आप अपनी बुद्धि
के द्वारा सही तरीके से हैंडल कर लेंगे, लेकिन उसके बाद दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। थोड़ा सा गलत डिसीजंस भी हो सकते हैं आपके, जिनका बाद में आपको पछतावा हो कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों ले लिया। तो डिसीजन भी बहुत सोच समझ करके ही लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि पारिवारिक संबंध। पारिवारिक संबंधों में कटुता होने की संभावना अधिक है, मगर आपका जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता हैं, पिता हैं, उनका सहयोग और साथ और आशीर्वाद और प्यार आपके ऊपर तकरीबन बना ही रहेगा, विशेष रूप से माह के मध्य से। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो जो हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको माह के आरंभ से लेके 19 अप्रैल तक बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उसके बाद फिर आपकी जो अपेक्षाएं हैं उसके अनुसार आपको परिणामों में कमी रहेगी। और उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, वे मेहनत जितनी ज़्यादा करेंगे उसी के अनुसार परिणाम भी मिलेंगे, ये आप देख लीजिए। संतान भी ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि मैं थोड़ी मेहनत करके ही कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लेकर आ जाऊँगा, माता पिता को खुश कर दूंगा, तो आपके साथ भी ऐसा नहीं है। जितनी मेहनत, जितना परिश्रम आपके द्वारा होगा, लेकिन मैंने जैसा कि कह भी चुका हूं कि पराक्रम जो है आपका निश्चित रूप से बढ़ेगा 14 अप्रैल से। तो जब पराक्रम बढ़ रहा है तो मेहनत करके आप, जब रिजल्ट मेहनत करके ही देने हैं और मेहनत सूर्यदेव करवा रहे हैं आपसे 14 अप्रैल से, तो करिए मेहनत और अच्छे परिणाम निकाल करके दीजिए, जो आप दे सकते हैं आसानी से। आगे बात करते हैं कि भाई स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। तो मैं अगर आपसे बताऊं तो देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही करना आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए उचित नहीं होगा, आपके लिए समस्या पैदा हो सकती है। तो आप अपने स्वास्थ्य का लगातार ध्यान रखिए, समय समय पर चेकअप कराते रहिए, खाने पीने का भी अपना शेड्यूल फिक्स कीजिए, और जो भी लें बहुत सोच समझ करके ही लें। स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें, ज़्यादा अच्छा है। आइए अब आपको उपाय हम बता रहे हैं। ओम शो शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप आप 19 अप्रैल से लेकर माह के अंत तक करें, एक माला नियमित रूप से। दूसरा, गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करनी है। अब वो मंत्रों का भी आप उच्चारण कर सकते हैं, ओम गण गणपतये नमः, ये कर सकते हैं। सूर्यदेव को जल दें प्रातःकाल नियम से, और कम से कम 14 अप्रैल तक तो जरूर जल दें, उसके पश्चात चाहे ना दें। 14 दिन तो 100% बनता है। और हनुमान जी की पूजा अगर आप कर सकते हैं, अगर आप मंगल भी पूजा करते हैं तो भी उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। गुड़ चने का प्रसाद बांटें और गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं हनुमान जी को मंगलवार के दिन, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपना पूरा महीना बहुत ही शांति से निकाल सकते हैं। तो साथियों, ये था आप कुंभ लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल अप्रैल 2026 का। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सभी आप तक पहुंच जाएं और उनका भी समय पर लाभ आपको मिल पाए, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।